जय हिंद साथियों। धर्म स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम लेकर आए हैं लूसेंट जीके के निचोड़ भाग 1। साथियों, ये सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध की जाएगी। तो साथियों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो दोस्तों, अदर अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी थे। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों, ये मुगल बादशाह थे अकबर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो साथियों, ये शिलालेख 13वें था। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? जो गंधार कला थी वह किसके अधीन फली फूलू? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, कुषाण काल में ये फली फूली थी। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक इसे पागल बादशाह भी कहते थे। साथियों, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, ये वारेन हेस्टिंग थे। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों, ये औरंगजेब ने लगाया था। तुलसीदास ने रामचरित किसके शासनकाल में लिखी? तो साथियों, ये अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने जो रामचरितमानस थी वो लिखी थी। साथियों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये मगध वो राज्य था। मगध जो शासन था, जो उसी राज्य में सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां, यानी ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? तो दोस्तों, ये अगस्त्य थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? साथियों, ये प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो साथियों, ये एक वेद है, सामवेद में खोजा जाता है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था वह दोस्तों तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। हरचरित के लेखक कौन है? साथियों, हरचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो दोस्तों, ये तराइन की दूसरी लड़ाई, जो दोस्तों 1192 में हुई थी। पहली 1191 में हुई थी दोस्तों, और दूसरी तराइन की लड़ाई जो हुई थी वो 1192 में हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए आर्य पूर्वों में सफल रहे। चोल राजाओं का शासन था? साथियों, ये प्रश्न है, चोल राजाओं को जो शासन था सबसे ज्यादा वो था तमिलनाडु में। ऑप्शन तमिलनाडु में। सारे जहां से अच्छा,
साथियों एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो साथियों ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों ये राजगृह बिहार में की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? तो यह बिहार के राजगृह में की गई थी। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें आगे की प्रेरणा मिलती है वीडियो डालने की। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया? तो साथियों ये हिरोशिमा एवं नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो साथियों दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है वो हाजी बेगम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन। साथियों क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। साथियों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ये दयानंद सरस्वती जी थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी उसके चित्रकार थे अवेंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो साथियों जो अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी डीकोलोनाइजेशन का युग कहा जाता है? साथियों कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों तो ये 1950 को कहते हैं, मतलब 1950 को कहते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो दोस्तों ये विष्णु शर्मा ने किया था। कथकली किस राज्य से संबंध है? तो दोस्तों ये कथकली केरल राज्य से संबंध है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो साथियों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। इंडिका किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक है दोस्तों, तो ये मेगस्थनी ने लिखी। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में विभाजित किया है। तो साथियों 4 आश्रय में विभाजित किया है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा का मंत्र कब दिया? तो गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो साथियों ये पशुपति की पूजा करते थे। जैन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? जैन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो साथियों ये धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई। धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई। द किंगडम ऑफ गॉड इन विदिन यू पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों लियो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश को। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो ये महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद जो पुस्तक है उसका लेखक जयदेव जी हैं। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो साथियों ये अर्जेंटीना। मार्गरेट थैचर जो प्रधानमंत्री थे उस समय देश के साथ ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीपों का नियंत्रण
प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा दोस्तों? ये अर्जेंटीना। सूफी परंपरा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? जो साथियों सूफी परंपरा में पीर का जो अर्थ होता है वह पूछा गया है दोस्तों। तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी साथियों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे।